हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के स्पीशियस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ जियोग्राफिकल, कुछ हमारे वनस्पति जीव जंतुओं और कुछ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आने वाला जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है पीसीएस उत्तर प्रदेश का, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन नंबर स्कोर कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम आज क्या क्या आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का गठन कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, यहाँ के हमारी ज्योग्राफिकल कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, यहाँ का जलवायु क्या है, यहाँ के वनस्पति और जीव जंतुओं पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ के हमारे नेबरिंग स्टेट कौन से हैं, यहाँ का जो नेबरिंग हमारा कंट्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन सा है, साथ ही साथ वन लाइनर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहां से आपके नंबर बढ़ेंगे। अगला हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है। तो इन सभी को लेकर के ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का एक अवलोकन करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हम नॉर्थ इंडिया में हैं और पूरे इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ये 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि पूरे इंडिया का लगभग 7.33% है। मतलब जो इंडिया का क्षेत्रफल 32 लाख है उसका लगभग 7.33% जो है वो हमारा आपको देखने को मिलेगा पूरे यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये इसको पूरे इंडिया का चौथा सबसे बड़ा राज्य बनाता है एरिया के दृष्टिकोण में। अगर हम लोग इसके रफली कैलकुलेट करें तो ये हमारे यूनाइटेड किंगडम का जो एरिया है उसके बराबर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो आगे हमारे पास उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने के लिए यहाँ की राजधानी है जो लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ। इसका जो गठन है वो हमारे स्टेट राज्य जो हमारा रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है उसके तहत 1 नवंबर 1956 में हुआ। क्षेत्रफल अभी हमने बात की कि ये 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। जिलों की संख्या की बात करेंगे तो 75 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करेंगे प्रशासनिक प्रभाग की तो वो 18 है। और यहाँ की 2011 के जनगणना के अनुसार 19,98,12,341। तो 19 करोड़ की आबादी के साथ हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश जो है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ, पुनर्गठन का इतिहास, तो गाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश 1 नवंबर 1956 में इसको राज्य का स्टेटस मिला। लेकिन कैसे इसका इतिहास रहा, तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टेट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से इसको हम लोग जानते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से 1836 में। 1836 से लेकर 1877 तक हम इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जानते थे। फिर 1875 में इसका नाम नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड अवध प्रोविंस कर दिया गया, है ना। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत के नाम से इसको जानने लगे। फिर इसका नाम 1902 में हमारा फिर से परिवर्तित होता है, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध। मतलब यहां पर नाम क्या हो गया, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। 1902 से 1937 तक यही नाम हुआ। लेकिन उसके बाद से परिवर्तन हुआ हमारे 1937 में और इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और फिर उसके बाद से जब हमारे देश का संविधान आया तो इसका नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जिसको राज्य का दर्जा हमारे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट से मिला 1 नवंबर 1956 में। तो ये हमारे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश है, जो किस तरीके से बना है ये आपको साल याद रखने हैं। अगला अगर हम यहां पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो हमारे ज्योग्राफिकल अगर पोजिशनिंग की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से उत्तर में आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे ये देखिए आपको ये दिख रहा है। और अभी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हमने 2011 की जनगणना के अनुसार तो बात की, लेकिन अभी पॉपुलेशन देखेंगे तो हमारी 23,15,21,022 हो चुकी है, जो कि इसको पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे आबादी वाला राज्य बना रही है। अब हम यहां पर अगर उत्तर प्रदेश के जियोग्राफिकल फैक्ट की बात करते हैं, भाई उत्तर प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक स्थिति क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे
तो ये नॉर्थ में, मतलब अगर आप यहां से देखेंगे तो नॉर्थ में, यहां से नॉर्थ में हमारा जो है ये हमारे 23 डिग्री और 52 सेकेंड, ये हमारे नॉर्थ में, और कहां तक फैला हुआ है 23 डिग्री 28 सेकेंड तक। मतलब यहां पर देखेंगे अगर आप इस वाले स्लाइड में, तो आपको देखेंगे तो ये हमारे 23 डिग्री और ये हमारे 30 डिग्री, तो यहां तक ये उत्तर प्रदेश का विस्तार है विषुवत रेखा से, तो ये हमारे अक्षांशीय विस्तार है। जबकि अगर हम लोग देशांतर विस्तार की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हमारे एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो देशांतर जो है ये 73.3 से लेकर के हमारे 84.39 हमारे ईस्ट में है। तो ईस्ट में हम लोगों का पूरा इंडिया ही है, सभी को पता होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं यहां से ईस्ट में 77 से लेकर के आप देख सकते हैं यहां पे 84.39 ये हमारे जो है देशांतर विस्तार है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे यहां पर, तो हमारा जो पूरा ईस्ट से वेस्ट तक जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है, और अगर नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो 240 किलोमीटर ये विस्तार हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो ये आपको थोड़े से फिगर याद रखने पड़ेंगे। हमारे अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 सेकेंड से लेकर के 30 डिग्री 28 सेकेंड तक अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 77 से लेकर के 3 सेकेंड तक, और 84 से लेकर 39 तक ये हमारे देशांतर विस्तार है। और हमारे जो अगर ईस्ट से वेस्ट तक अगर आप देखेंगे तो हमारे 650 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे तो 240 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार यहां पे है। अब उत्तर प्रदेश हमारे कितने राज्यों के साथ, मतलब अंतरदेशीय जो बाउंड्री है वो कितनों के साथ करता है, तो हमारे 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब एक केंद्र शासित राज्य जो कि दिल्ली है, ये 9 हमारे अंतरदेशीय जो है वो बाउंड्री को शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश अगर देखेंगे तो उत्तराखंड यहां पर हमारे नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। अगर हम लोग हरियाणा दिल्ली की बात करेंगे तो हमारे वेस्ट में है, राजस्थान जो है वो साउथ वेस्ट में है, मध्य प्रदेश जो है वो साउथ में है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जो है ये ईस्ट में कनेक्टेड है। तो ये 8 राज्य हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश को घेरे हैं, और यहां पर दिल्ली एक केंद्र शासित है। तो टोटल 9 यहां पर आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हमारे उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। तो गाइस हमने यहां पर भौगोलिक विस्तार तो देख लिया, लेकिन अगर हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण से या ज्योग्राफिकल हमारे अकॉर्डिंगली कितने भागों में, कितने हमारे पार्ट में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है, तो चलिए आइए इस पे भी देख लेते। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पे हमारे शिवालिक की तलछटी, जिसको हम लोग शिवालिक फूट हिल्स बोलते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे उत्तर में तराई, मतलब तराई नॉर्थ, फिर गंगेटिक प्लेन जो कि हमारे गंगा का मैदान है, और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां और पठार। तो बेसिकली 4 भागों में हम लोग इसको ज्योग्राफिकल डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट कर सकते हैं, ठीक है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो शिवालिक की तलछटी, उसके बाद से आप कहा जाता है हमारा उत्तर का तराई मैदान, फिर केंद्र में गंगा का मैदान, और दक्षिण में हमारे विंध्य की पहाड़ियां। तो चलिए आइए इसमें देख लेते। तो सबसे पहले हमारा जो ये देखेंगे तो ये शिवालिक की जो तलछटी है, मतलब हिमालय का जो सबसे अंतिम हमारा समांतर हिस्सा है वो शिवालिक की हमारी श्रेणियां बने। तो ये हमारे जो शिवालिक की तलछटी है ना, जो उत्तराखंड से लगी हुई है, यहां पर हमारा जो है ये इसमें जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद से यहां से जो हमारा तराई का क्षेत्र आ जाता है ना, तराई का क्षेत्र ललितपुर वाला सॉरी पीलीभीत वाला, ललितपुर वाला नहीं, ललितपुर तो इधर है, पीलीभीत वाला हिस्सा आ गया है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे तराई है। तो तलछटी हमारा पर्वतीय शिवालिक का तलछटी क्षेत्र, फिर आपको ये दिख रहा होगा हमारा तराई क्षेत्र, और सबसे ज्यादा जो गंगा से आने वाली हमारे गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, उनसे ये जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो गंगा का विशाल मैदान, और अंत में आ जाता है ये हमारे विंध्याचल की श्रेणियां, जो कि हमारे बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया है ना, सोनभद्र हो गया, बुंदेलखंड का एरिया हो गया, ये हमारे पठारी। तो 4 भागों में कौन कौन सा, शिवालिक का तलछटी क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, गंगा का मैदान, और ये हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा पठारी क्षेत्र जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये बेसिकली हमने यहां पर जो है वो 4 भागों में ज्योग्राफिकल जो है डिवीजन कर दिया, भौगोलिक जो है वो हमने विस्तार यहां पे 4 भागों में कर दिया। अब हम यहां पे उत्तर प्रदेश की जलवायु और यहां के वनस्पति जीव को समझते हैं, फ्लोरा, फौना एंड क्लाइमेट।
तो सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, मतलब उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। अगर हम यहाँ के फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे वेट एंड ड्राई, है ना, वेट एंड ड्राई दोनों प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट पाए जाते हैं। कैसे, वेट एंड ड्राई दोनों। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल हमारे थॉर्नी फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो 3 प्रकार के वन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है वहां पर आपको टाइगर देखने को मिलेंगे, है ना, लेपर्ड देखने को मिलेंगे, वाइल्ड बियर, स्लोथ बियर, चीतल यहाँ पे बहुत हैं, सांभर, गोल्डन जयकाल, है ना, जंगल कैट, है ना, ये सारे के सारे हमारे जो जीव जंतु हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बारहसिंघा तो यहाँ का हमारे स्टेट एनिमल भी है, जो आगे आपको बताएंगे भी हम। तो गाइज ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई ज्योग्राफिकल हमारा डिवीजन उत्तर प्रदेश का कैसे हुआ है। अब बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो जैसे कि मैंने बताया कि 8 हमारे प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा शेयर करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे कम शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपका हरियाणा आ गया यहाँ पे, फिर दिल्ली है, फिर राजस्थान आप देखेंगे, फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा सीमा शेयर कर रहा है, फिर उसके बाद से छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद से झारखंड और उसके बाद से बिहार। तो ये हमारे बेसिकली हम अपनी अंतरदेशीय सीमा शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो ये नेपाल जो है हमारे किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ। तो केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर होती है और वो है हमारे नेपाल की। अब यहां पर बात आती है कि हमारे यहां पर जो उत्तर प्रदेश के जो वन लाइनर है उनको जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा बाउंड्री जो हमारे स्टेट के साथ शेयर कर रहा है वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश और ने उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर की है। अगर सबसे छोटी बाउंड्री पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश की है। मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, सबसे पूर्वी हमारा जो जिला है वो कौन सा है, तो वो है हमारा बलिया, है ना, हाँ, मंगल पांडे वाला बलिया। अगर हम बात करेंगे सबसे वेस्टर्न कौन सा है, तो शामली, है ना, शामली जो है ये हमारे सबसे पश्चिमी जिला है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हमारे स्टेट, मतलब सबसे जो बोल सकते हैं कि उत्तर में है वो कौन सा है, तो सहारनपुर आपको दिखाई देगा। साउदर्न मोस्ट कौन सा है, तो सोनभद्र सबसे साउथ में है। अगर हम यहां पर बात करेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सब वन लाइनर बहुत पूछता है घुमा घुमा करके, लखीमपुर खीरी जो है ये हमारा लगभग 7680 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो कौन सा है हमारा, यहां पर आपको हापुड़ के ऊपर टिक करना है। हापुड़ जो है ये सबसे छोटा है ना, हापुड़ की कॉफी बड़ी फेमस है। तो यहां पर आप स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है और सबसे बड़ा एरिया के दृष्टिकोण में लखीमपुर है। तो ये जो बातें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है स्टेट के साथ वो कौन है, तो यहाँ पे सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन, जिसको हिंदी में कृषि जलवायु क्षेत्र बोलते हैं, वो कितनी है, 9 है। नदियां मेजर कौन सी हैं, तो गंगा, हमारी यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और इसके लिए एक रिवर सिस्टम का एक अलग ही हमारा सेशन होगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो एक रिवर सिस्टम एक डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे सिर्फ मेजर रिवर देख लेते हैं। लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है, शारदा कैनाल हमारी जो है वो हमारे सबसे बड़ी कैनाल है। ललितपुर जो है ये हमारे ऐसा है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसको भी अंदर ले लेते, ललितपुर को भी मध्य प्रदेश। तो यहां पर याद रखना है, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, मतलब प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं। भाई हमारा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा कैसा है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट 75 है, सब डिवीजन कितने 18 है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 है, ग्राम पंचायतों की संख्या देखिए 59,163 यहाँ पे ग्राम पंचायत है, तहसील 350 है, सब डिवीजन 18 जो कि पहले बता चुके हैं, नगर पंचायत 437 आपको देखने को मिलेंगी यूपी में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 198 है, म्युनिसिपल काउंसिल 198 सॉरी, कॉर्पोरेशन 17 है ना, महानगर जो है वो हमारे महानगर पालिका 17 है और नगर पालिकाएं आपको 198 देखने को मिलेंगी। ब्लॉक पंचायत जो है वो 821 है और आपके न्याय पंचायत 8135 2018 तक में ये आप देख पाएंगे। न्याय पंचायत जो है 8135 आपको दिखाई देंगी।
अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें 80 है ना, हमारे राज्यसभा में 31 सीटें हैं, ये बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय है। हमारे एमएलए की संख्या 403 है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट, और विधान परिषद जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 100 है। अर्बन बॉडीज 915 है। ग्राम सभा जो है पहले बता चुके हैं, ग्राम सभाएं जो है 59,163 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके कितने 17 है। और डिवीजन पहले आप देख चुके हैं, हमने डिवीजन आपको कितना बताया था, यहां पर देखिए हमारे 18 सब डिवीजन आप यहां पे देख पाएंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, 18 जो है हमारे डिवीजन आप यहां पे देख पाएंगे। अब हमारे यहां पर स्टेट्स, हमारे जो सिंबल्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेट एनिमल है वो बारहसिंघा है। बारहसिंघा कहां पे, ये आपको दिख रहा होगा, 12 सींग होती है ऐसे कहा जाता है। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे सारस क्रेन जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ का स्टेट बर्ड है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेट फिश की बात करेंगे तो चितला जो है ये देखिएगा यहाँ की स्टेट फिश है। अशोक यहाँ का ट्री है, ये दिख रहा होगा। और पलास जो है यहाँ का, ये देखिए फ्लावर है पलास का, ये यहाँ का फ्लावर है। और हॉकी यहाँ का स्टेट हमारा स्पोर्ट है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो ये एक हमारा संक्षिप्त रूप से एक ऐसा विवरण, एक ऐसा फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट वन लाइनर में बहुत मदद करेगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, हमारे देशांतरी विस्तार कितना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। पंचायत डायरेक्ट पूछेगा और 100% आपको पूछेगा। तैयार रहिएगा इन सभी के साथ। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं अपनी तैयारी एक स्मार्ट तरीके से, कि आपको यहां पर सारे वीडियोस एक फ्लो में मिल जाए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएं, और फिर उसके बाद से हमारे एग्जाम के लेवल का टेस्ट सीरीज, वो चाहे प्री का हो या मेंस का हो, सब कुछ मिल जाए, तो आप यहां पर स्टडी IQ इतने सारे लोगों का जो हमारे भरोसे का प्रतीक रहा है, बहुत सारे लोगों को जो है वो उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। तो आज ही ज्वाइन करिए इस कोर्स को मात्र 499 में। आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है PC, पंकज चौबे मेरा नाम है। तो PC स्टेट आप लगा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और भी बहुत सारी बातें सिखाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्ते, अलविदा, बाय बाय।